लेवल स्विच का इस्तेमाल करके एक सेलो को ऑटोमेटिकली किस तरीके से फिल करवा सकते हैं। सेलो के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो अप लेवल स्विच की पोजीशन पर जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो सेलो के अंदर जो भी मटेरियल होगा जैसे ही वो डाउन पोजीशन की तरफ जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिकली चलेगी और सेलो के अंदर मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मटेरियल सेलो के अप लेवल स्विच के साथ कनेक्ट करेगा तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये मोटर एक कन्वेयर की मोटर है और कन्वेयर के जरिए मटेरियल सेलो के अंदर दाखिल हो रहा है। तो जैसे ही सेलो का लेवल डाउन पोजीशन की तरफ जाएगा तो कन्वेयर ऑटोमेटिकली चलेगी और सेलो के अंदर मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सेलो के अंदर मटेरियल अप लेवल स्विच के साथ कनेक्ट करेगा यानी सेलो हमारा फुल होगा तो कन्वेयर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हम दो लेवल स्विच का इस्तेमाल करेंगे। एक लेवल स्विच को हम सेलो के अप पोजीशन पर लगाएंगे और दूसरे लेवल स्विच को हम सेलो के डाउन पोजीशन पर लगाएंगे। जो हमारे पास लेवल स्विच है इसका फुल नाम है रोटरी पैडल लेवल स्विच और इस लेवल स्विच के टोटल 5 पॉइंट है। 2 पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे लेवल स्विच को ऑन करने के लिए, यानी एक पर हम फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एक पर नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और एक इसका कॉमन पॉइंट है, इसके ऊपर हम फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एक इसका एनसी पॉइंट है और एक एनओ पॉइंट है। इसी तरह दूसरे लेवल स्विच के भी 5 पॉइंट है। 2 पॉइंट लेवल स्विच को ऑन करने के लिए और एक कॉमन पॉइंट है और एक एनसी पॉइंट है और एक एनओ पॉइंट है। 2 लेवल स्विच का इस्तेमाल करके एक कन्वेयर मोटर को हम ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करवाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। और एक हमारे पास है मैग्नेट कॉन्टैक्टर, एक 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर और एक हम कंट्रोल के लिए 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और एक हमारे पास कनेक्टर स्ट्रिप है। एक हमारे पास है सिलेक्टेड स्विच। सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करके हम लेवल स्विच की फेस सप्लाई को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो 2 लेवल स्विच का इस्तेमाल करके एक कन्वेयर मोटर को किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको पावर के कनेक्शन करके दिखाते हैं। हमारे पास एक 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है। इसके 3 पॉइंटों के ऊपर हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और एक पॉइंट पर न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के जो पहले 3 पॉइंट है उससे हम 3 फेज सप्लाई को लेकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड पर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के आउटपुट पॉइंट से 3 फेज सप्लाई को लेकर 3 फेज मोटर के पहले 3 पॉइंट U1, V1 और W1 इस पर कनेक्ट करेंगे। U1 पर रेड फेज कनेक्ट करेंगे, V1 पर येलो फेज कनेक्ट करेंगे और W1 पर ब्लू फेस कनेक्ट करेंगे। मोटर के जो दूसरे पॉइंट है U2, V2 और W2 इसको हम पत्रियों के जरिए शॉर्ट कर देंगे। तो इससे हमारे मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर हो चुके हैं। तो 3 फेस मोटर के कनेक्शन स्टार के अंदर किस तरीके से करते हैं और डेल्टा के अंदर किस तरीके से करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारे पावर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह 4 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट किसी भी एक पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर कनेक्ट कर देंगे। और 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप का जो पहला पॉइंट है इसी का जो दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सिलेक्टेड स्विच के एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिलेक्टेड स्विच के दूसरे एनओ पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को अप लेवल स्विच के फेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह डाउन लेवल स्विच के फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सिलेक्टेड स्विच के अप एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अप लेवल स्विच के 0 पॉइंट यानी न्यूट्रल के पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह डाउन लेवल स्विच का जो 0 पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अप साइड पर जो लेवल स्विच है उसके फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कॉमन पॉइंट
पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह डाउन लेवल स्विच का जो फेस पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अप लेवल स्विच का जो एनसी पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह डाउन लेवल स्विच के एनसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अप लेवल स्विच के एनसी पॉइंट के साथ जो हमने वायर को कनेक्ट किया था कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था, तो उसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर का 13 नंबर और 14 नंबर ये NO पॉइंट है, 21 नंबर और 22 नंबर ये NC पॉइंट है। हम NO पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 के साथ हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट 13 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। डाउन लेवल स्विच के NC पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। 14 नंबर पॉइंट मैग्नेट कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है, तो इसके साथ हम डाउन लेवल स्विच के NC पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट करेंगे। इस पर हमने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया है, तो A2 पर हमने फेस पॉइंट को कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारे कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो हमने 2 रोटरी पैडल लेवल स्विच का इस्तेमाल करके कंट्रोल के कनेक्शन भी मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम 4 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और उसके बाद 2 पोल MCB सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे और जो हमने सिलेक्टर स्विच लगाया है उसको ऑन करेंगे। तो एक लेवल स्विच को हमने सेलो के अप पोजीशन पर लगाया है, तो दूसरे लेवल स्विच को हमने सेलो की डाउन पोजीशन पर लगाया। तो सेलो के अंदर इस वक्त कोई भी मटेरियल नहीं है, तो सेलो की कन्वेयर को हम किस तरीके से चलाएंगे। तो सेलो की कन्वेयर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। जो हमारे पास मोटर है वो कन्वेयर लाइन की मोटर है, तो कन्वेयर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। तो सेलो के अंदर मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मटेरियल सेलो के अप पोजीशन पर पहुंचेगा तो अप लेवल स्विच ऑटोमेटिकली मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करवाएगा, तो जिससे हमारी कन्वेयर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। सेलो के अंदर जैसे ही मटेरियल का लेवल डाउन होगा तो कन्वेयर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी, तो सेलो के अंदर मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मटेरियल अप लेवल स्विच के लेवल तक जाएगा तो लेवल स्विच मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो जिससे हमारी कन्वेयर भी ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ही सेलो के अंदर मटेरियल का लेवल डाउन पोजीशन की तरफ जाएगा तो कन्वेयर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। तो जैसे ही मटेरियल दोबारा से सेलो के अप लेवल पर जाएगा तो अप लेवल स्विच ऑटोमेटिकली मोटर को स्टॉप करवा देगा। तो इस तरीके से यह सर्किट वर्क करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आप दोस्तों ने मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। एक पंप को हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं, वो भी प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके एक पंप की मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन करवाया है और ऑफ करवाया। तो इसके मुकम्मल कनेक्शन को एक्सप्लेन किया है 3D एनिमेशन की मदद से। अगर दोस्तों आप एक पंप को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ करवाने की मुकम्मल वायरिंग सीखना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया है कि एक पंप की मोटर को हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और ऑफ करवा सकते हैं, वो भी प्रेशर गेज का इस्तेमाल करके। तो आप जैसे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फुल वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं।